झारखंड में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को 20 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया और ये एक दिन में मौत का अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। राज्य में अब तक 250 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सूबे में 663 मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 23,341 हो गई है। वहीं 566 लोग जो है महामारी को मात दे चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वालों की तादाद 14,747 हो गई है। रविवार को नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा 190 मरीज धनबाद में मिले। वहीं रांची में 113 जबकि जमशेदपुर में 83 मरीज जो हैं वो मिले हैं। तो झारखंड में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। रविवार को सबसे ज्यादा 20 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है और 24 घंटे में 480 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो लगातार कोरोना का कहर जारी है। अब झारखंड का कोई भी ऐसा जिला या फिर कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा है जहां पर कोरोना ने अपने दस्तक दिए हो। अब मरीजों की संख्या में जहां इजाफा हो रहा है, वहीं हर दिन नए पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े हैं वो वाकई में चौंकाने वाले। और हमारे संवाददाता जमशेदपुर से प्रभात जुड़े हुए हैं और धनबाद से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास सीधा रुख करेंगे। अभिषेक, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। सबसे ज्यादा कल के दिन देखा गया तो धनबाद में 190 केसेस आए हैं। हर दिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो वाकई में डराने वाले हैं। कहीं से भी जो खतरा है वो कम होता तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल सही कहा कि पिछले 16 अप्रैल से कल तक अगर हम आंकड़े देखें 16 अगस्त के बीच, तो ये पहली दफ़ा होगा जब धनबाद में एक दिन में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। तो आप अंदाज़ा करिए कि 190 मामले के लिए अगर कहें तो धनबाद में पिछले 2.5 महीने में 190 मामले नहीं पहुँचे थे। लेकिन ये कल का एक दिन का जो आंकड़ा है वो 190 पहुंचा है। हालांकि कल जांच भी बहुत ज़्यादा हुई है। कल जो है धनबाद में अगर कहें कि जो रैंडमली टेस्ट होते हैं एंटीजन टेस्ट, उसमें 4,255 जो है कोविड टेस्ट हुआ है। और इस टेस्ट के अंतर्गत जो है 17 धनबाद के जो मंडल कारा में उसमें 17 कैदी जो है वो पॉजिटिव निकले हैं, 12 पुलिसकर्मी हैं और टोटल जो है 190 हैं। अगर रविवार को भी आंकड़ा जोड़ ले 17 जो है पॉजिटिव निकले थे, तो ये दोनों आंकड़े मिला के करीब 207 जो है ये 48 घंटे के अंदर मिले हैं। तो अंदाजा करिए कि किस रफ्तार से कोरोना संक्रमण जो है बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सभी लोग हैं, उसमें डॉक्टर्स भी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं। यहाँ के IIT ISM के निदेशक जो हैं, डायरेक्टर हैं वो और उनकी पत्नी वो भी कोरोना संक्रमित निकले हैं। इसके अलावा PMCH के 2 डॉक्टरों की भी रिपोर्ट जो है आई है और CSF से लेकर कई अलग अलग जांच किए गए। हालांकि धनबाद जिला प्रशासन का जो लक्ष्य है कि अगले 24 घंटे के अंदर करीब 10,000 लोगों का रैंडमली टेस्ट किया जाना है और ये टेस्ट के माध्यम से पता किया जाना है कि अभी हमारे सोसाइटी में कितने लोग पॉजिटिव हैं या कितने लोग अभी तक इस मामले में सुरक्षित हैं। ये दोनों स्थितियां तभी पता चल पाएगी जब ज़्यादा टेस्ट होंगे। तो ये 10,000 टेस्ट किए जाने का लक्ष्य जो है वो विभिन्न धनबाद के विभिन्न इलाकों में है और अभी तक जो है हमने 4,000 से ज़्यादा के आंकड़े छुआ है और 6,000 और जो है जाँच किए जाना है। तो जाहिर है कि जब ज़्यादा जांच होंगे तो आंकड़े भी सामने आएंगे, क्योंकि पता ही है कि अब संक्रमण का जो खतरा है वो इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि बहुतों को सिम्टम है भी नहीं और वो कोरोना लेकर घूम भी रहे हैं, तो पता भी नहीं चलता। इसलिए कह रहे हैं कि जब जांच होगी तो पता चल पाएगा और इसीलिए अब रैंडमली जो है सभी जगह जांच हो रहे हैं और मास लेवल पे जांच हो रहे हैं। पहली दफ़ा धनबाद में इतने विभिन्न जगहों पे कैंप लगा के जांच हो रहे हैं, चाहे वो धनबाद में झरिया में हो या पुटकी में हो या मैथन में हो या धनबाद शहर में हो, सभी जगह जांच हो रहे हैं। पहले यह जांच सिर्फ PMCH में या और सदर अस्पताल में ही होते थे, लेकिन अब जो है सभी जगह पे ये मास कैंप लगा के जांच की जा रहे हैं। तो अब मामले भी सामने ज्यादा आएंगे, ये बात तय मानिए। और ये सिलसिला थमेगा नहीं, ये आगे भी, क्योंकि अब हम सबको जो है कोरोना के बीच जिंदगी जो है चलाने की आदत डालनी होगी। अब दूसरा कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि लगातार ये संख्या बढ़ेगी और जब तक हमारे पास कोई अन्य चारा नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो सुरक्षा का जो मानक है SOPs का पालन जरूर करें। जैसे आप भीड़ भाड़ में जाते हैं तो वहाँ मास्क लगाना नहीं भूलें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, ये जरूरी है। हाथ को अपना सैनिटाइज करते रहें, उठने बैठने के दौरान इन चीज़ों को ध्यान में रखें। तो ये अब इसके अलावा चूंकि हमारे पास टीका है नहीं,
टीका जब आएंगे, रसिया ने टीका बनाने का दावा किया है, चाइना ने भी पेटेंट करा लिया है, कई देशों ने किया है, भारत सरकार भी दावा कर रही है कि उसके पास भी टीके जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो हालात बेहतर है नहीं, तो जब हालात बेहतर नहीं है, क्योंकि देखिए मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है, इनफैक्ट ठीक है कि 48 घंटे में धनबाद में कोई मौत नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास संख्या के हिसाब से देखेंगे तो ये आंकड़ा 25 से ऊपर चला गया है। आप अंदाजा करिए कि धनबाद में जो मॉर्चरी है वो फुल हो गई है। 10 जो है वहां, मतलब 400 अंदर पड़े हुए हैं और 400 बाहर रखे गए थे। 400 का डिस्पोजल जो है वो आमझर में किया गया, तब जाके वो कुछ वहां पे कमी हुई। कल 6 जो है मर्चुरी धनबाद विधायक राज सिन्हा ने दिया, हालांकि वो इंस्टॉल नहीं किया गया है। तो आप सोचिए कि परेशानी कितनी है कि 100 रखने का जगह नहीं है, और बहुत सारे 100 के मतलब मृतकों के बाद जो है जब उनके परीक्षण किए गए हैं तो उसमें से बहुत सारे पॉजिटिव निकलते हैं, तो उसके बाद वो परिजनों को सौंपा नहीं जाता, वो उसको प्रशासन जो है अपने हिसाब से जो है उसको सारे मानक ध्यान में रखते हुए डिस्पोजल करती है, अंतिम संस्कार किया जाता है। तो सवाल यह भी है कि अब मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है, और इसीलिए मैंने कहा कि खतरा सिर्फ यही नहीं है, एक और खतरा जो है अभी ताजा जो है महुदा में एक मरीज जो है वो वहां के लोकल पीडीएस डीलर भी थे, पूरन चंद्र, बताया जा रहा है कि ये करीब 50 वर्षीय थे पूरन चंद, पीएमसीएच में 12 अगस्त को भर्ती हुए थे। इनकी मौत जो है शुक्रवार की रात 14 तारीख की रात जो है कहा जा रहा है कि कोरोना से नहीं बल्कि इनकी मौत जो है डेंगू से हुई है। अब इस स्थिति में लोगों को जीने की आदत हो भी चुकी है अभिषेक, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, और सोशल डिस्टेंस और तमाम जो मानक बताए गए इसको फॉलो करके ही आप इससे बचे रह सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभात भी बने हुए हैं जमशेदपुर से, उनका रुख करते हैं। धनबाद की बात कर रहे थे प्रभात, अब तक धनबाद में बहुत सारे केसेस आ चुके हैं, कल 190 केसेस आए हैं, लेकिन जमशेदपुर में भी हालात बहुत अच्छे नहीं है। वहां पर भी हर दिन जो कोरोना पॉजिटिव मृतकों की संख्या है वो भी बढ़ रही है, और वहां पे पॉजिटिव केसों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, कोई सुधार नहीं। प्रभात, अगर आवाज मिल पा रही हो तो आप बताएं कि अब तक जमशेदपुर में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वहां पर भी मृतकों की संख्या, कोरोना पॉजिटिव मृतकों की संख्या में इजाफा ही देखने को मिल रहा है, और 7 मौत हो चुकी है वहां पर। इसके अलावा जो पॉजिटिव मरीज जो हैं सबसे ज्यादा वहां पाए जा रहे हैं, कोई सुधार नहीं दिख रही है। बिल्कुल अमिता, देखिए लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पूर्वी सिंहभूम में कल भी 83 मरीजों की पुष्टि हुई है, तो समझा जा सकता है किस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा मौतें भी यहाँ हुई है। कल अगर हम कहें तो पूरी 7 मौत हुई है, जिसमें सोनारी के हैं, मानगो है, परसुडी है, उसके बाद बारीडी का है, उसके बाद सीताराम डेरा के, इन क्षेत्रों की महिला पुरुषी है, उसमें सब 50 के अभव ही जो जिनकी मृत्यु हुई है 50 से ऊपर के है। लेकिन समझने की बात है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना ने अपनी कहर बरपाना शुरू किया है और लगातार ये बढ़ता जा रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 20 से 25 के आसपास जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज लगातार अगर 20 दिन से कहे तो 100 के आंकड़ा पार करता हुआ नजर आ रहा है, और अब तो 3,500 के पार पहुंच चुका है पॉजिटिव केसेस का। तो समझा जा सकता है किस तरीके से, हालांकि प्रशासन और राज्य सरकार तो ये अपने तरफ से हर प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास नाकाफ़ी साबित हो रहा है, क्योंकि लगातार मरीजों में जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसे समझा जा सकता है किस तरह से, हालांकि लोग अब तो थोड़ी डरे समय है, लोग नियमों का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या की बढ़ोतरी हो रही है। और आज से रैपिड टेस्ट भी चौक चौराहा पे किया जाएगा, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हो सके और लोगों के बारे में पता चल सके कि कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन कहीं ना कहीं हम कहें तो जो जिला प्रशासन है वो अपनी मुस्तैदी तो दिखा रहा है, लेकिन लोगों तो डरे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग अपनी सजगता दिखा रहे हैं। लेकिन इससे नहीं चलेगा अमिता, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ के सरकार ने आज से फिर से एक बार लॉकडाउन की शुरुआत की है, और आज से 10 दिनों का लॉकडाउन किया, जरूरी चीज़ छोड़कर। तो इसीलिए कई दिनों से यह मांग जमशेदपुर के आसपास के क्षेत्रों से या जमशेदपुर के सामाजिक संगठन या चैम्बर हो, यह मांग करते आ रहा है कम से कम 10 दिनों का, अगर राज्य में ना हो तो कम से कम पूर्वी सिंहभूम जिले में 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाए, ताकि जो लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी है वो कम से कम उसका जो चैन है, जो कम्युनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ चुका है, वो कहीं ना कहीं रोका जा सके। अब तो एक फैमिली के 8-8 लोग, छोटे छोटे बच्चे भी पॉजिटिव हो जा रहे हैं। तो समझा जा सकता है उसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन घर के लोग 8-9 लोग एक साथ पॉजिटिव हो जा रहे हैं। निश्चित है कहीं ना कहीं वो बाहर गए होंगे, बाहर से उनसे संक्रमण उनको आया होगा, उसके बाद वो घर परिवार में गए, क्योंकि सिम्टम तो कुछ पता भी नहीं चल रहा अब की। जी
सर्दी खांसे, जिसको सर्दी खांसी या भी बुखार आने से वो अब हॉस्पिटल में जाकर अपनी इलाज तो करा ले रहा है, लेकिन ऐसे जो सिम्टम नहीं आ रहा है उनमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग घर में रह जा रहे हैं। उसके बाद पूरे परिवार पॉजिटिव आ रहा है। इसीलिए ये मांग की जा रही है कि कम से कम 10 दिनों का पूर्वी सिंहभूम में अगर ना हो, झारखंड में पूरा ना हो, तो कम से कम पूर्वी सिंहभूम में 10 दिनों का लॉकडाउन हो। और ये व्यापारी भी तैयार हैं। हमने कई ऐसे व्यापारियों से बात भी की, कई ऐसे दुकानदारों से बात की है कि अगर लॉकडाउन होता है तो हम लोग पूर्णतः समर्थन करेंगे, क्योंकि अगर इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। लोग हालांकि ये समझदारी तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। जब प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरे मुस्तैदी दिखा रहा है, हर जगह हर चौक चौराहे पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, हर गली मोहल्लों में या बाजारों में जाकर लोगों को प्रभात नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस कदर हमने देखा है कि हर तरफ कोरोना का कहर है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया प्रभात, आपका भी, अभिषेक आपका भी। तो हर दिन यहाँ पर नए केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। रविवार के दिन हमने देखा धनबाद में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। ऐसे में सूबे में संक्रमितों की संख्या अब 23,000 के पार हो चुकी है।